गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। डियर स्टूडेंट, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेंस। बोर्ड एग्ज़ाम में और सभी कंपटीशन में ये टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टेंस। टेंस में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम टेंस के कैसे क्वेश्चन करें, हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हमारा टॉपिक टेंस। सबसे पहले हम टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब एक और बात ध्यान रखनी है, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स: सिंपल या इनडेफिनिट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यू। अब हम चर्चा करते हैं कि सिंपल या इनडेफिनिट इस टेंस में अनिश्चित समय होता है और कब शुरू हुआ ये हमें पता नहीं चलता है, अनिश्चित समय होता है, इसलिए इसे इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। कंटिन्यूस का मतलब कोई काम चल रहा है लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि काम कब शुरू हुआ लेकिन चल रहा है। परफेक्ट का मतलब काम पूर्ण हो चुका, यानी काम पूरा हो चुका है लेकिन कब हुआ ये पता नहीं। परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कार्य निश्चित समय पर शुरू हो गया और चल रहा है, यानी कार्य निश्चित समय शुरू तो हो गया लेकिन चल रहा है। अब ईच टेंस हैज इट्स आइडेंटिफिकेशन बाय इट्स एडवर्बियल। हिंदी वाक्य की पहचान की तरह अंग्रेजी में भी उस वाक्य की पहचान उसके एडवर्बियल से होती है। फॉर लर्निंग टेंस बेटर वी शुड हैव नॉलेज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। टेंस अच्छी तरह से सीखने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले एक वचन और बहुवचन की एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा का ज्ञान होना आवश्यक है। वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। तो हम इसको टेबल के माध्यम से हम देखते हैं। सिंगुलर नाउन ये है। सिंगुलर नाउन में क्या होता है? ही, सी, ध्यान दीजिए, ही, सी, इट, राम, सीता, माय फादर, माय मदर और योर अंकल। सिंगुलर नाउन में हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूस में इज का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट में हैज का प्रयोग करते हैं और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में हम विल का प्रयोग करते हैं। ये सब यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, इज, हैज, वॉज और विल का प्रयोग करते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अगर चर्चा करें तो डज नॉट, इज नॉट, हैज़ नॉट, वॉज नॉट, हैड नॉट, विल नॉट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज, इज, हैज, वॉज, हैड, विल ये सब्जेक्ट के पहले इसका प्रयोग होता है। अगर WH वर्ड में दो मतलब अगर कोई सेंटेंस में 2 खाली जगह होती है यानी वो सेंटेंस WH वर्ड का है तो हम पहली खाली जगह में डज, इज, हैज, वॉज, विल का प्रयोग करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये सिंगुलर नाउन के बारे में हमने चर्चा की, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब हम प्लूरल नाउन के बारे में देखते हैं जो बहुवचन संज्ञा है। इसमें कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स। अब ध्यान रखना, माई ब्रदर्स और द प्लेयर्स, राम एंड सीता। क्या इनके साथ कौन कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले ध्यान में रखना है, केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद आर का प्रयोग, वर, हैव, हैड और विल का प्रयोग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आई और आई के साथ हम एम और वॉज का प्रयोग करेंगे और ये कुछ टेंसों में ये सिंगुलर हो जाता है। अब हम इसमें नेगेटिव की बात करें तो डू नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, डिड नॉट, वर नॉट, हैड नॉट, विल नॉट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव की बात करें तो डू खाली जगह के पहले, ब्लैंक से पहले डू, आर, हैव, डिड, वर, हैड और विल का प्रयोग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों,
जहाँ तक WH वर्ड की बात आती है, जिसमें 2 खाली जगह होती हैं। पहली खाली जगह में डू, आर, हैव, डिड, वर, हैड का प्रयोग करते हैं। अब हमें एक और बात ध्यान में रखनी है, टेंस अगर हमें अच्छी तरह से सीखना है तो हमें सबसे पहले इस टेंस में यानी अंग्रेजी में कुल कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इंग्लिश में प्यारे विद्यार्थियों 13 हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसका ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। 7 प्रेजेंट की हैं, 4 पास्ट की हैं और 2 फ्यूचर की हैं। डू, डज, इज, एम, आर, हैव, एज, ये तो 7 प्रेजेंट की हो गई। डिड, वॉज, वर एंड हैड ये हो गई पास्ट की। शैल, विल ये हो गई फ्यूचर टेंस की। प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश में टेंस को समझने के लिए केवल 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। एक तो सब्जेक्ट और एक एडवर्ब। एडवर्ब हमें बताता है कि कौन सा टेंस है और सब्जेक्ट हमें बताता है कि हमें वर्ब कौन सी यूज़ करनी है। एडवर्बियल हमें अंग्रेजी में टेंस की पहचान बताता है और सब्जेक्ट हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को बताता है। तो 2 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम टेंस टेबल की बात करें, अगर हिंदी में अपन अंग्रेजी से ट्रांसलेशन करना सीखते हैं तो हम इस टेबल का उपयोग करते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा दिमाग में आपको रखनी होगी ताकि आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। अब प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, भूतकाल, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, इनडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। जैसे एक सेंटेंस अपन बनाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, इसमें मतलब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और साथ में अगर सिंगुलर है तो एस का, नेगेटिव में डू, डज का प्रयोग होता है। तो जैसे अपन इनडेफिनिट सेंटेंस बनाएं तो आई गो टू स्कूल, और मैं कल स्कूल गया तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, और कल मैं स्कूल जाऊंगा तो आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। ये तो इनडेफिनिट की बात हो गई। अब यहाँ पर जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर इसका पास्ट कंटिन्यू टेंस बनाए तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, और वो स्कूल जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। अगर हम इसके परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, और वो स्कूल जा चुका होगा तो ही विल हैव टू गॉन टू स्कूल। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यू की बात करें तो इसमें टाइम आता है, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है तो ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था तो ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, और वो सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा तो ही विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखते हैं तो ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके ज़रिए अपन टेंस जल्दी ट्रांसलेशन कोई भी सेंटेंस को करना सीख सकते हैं। तो ये इसकी जानकारी बहुत होना ज़रूरी है। अब हम आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं। जैसे अपन बात करें फॉर्मूला इसका क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब मैं घर जाता हूँ तो सिंपल सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। मैं घर गया, आई वेंट टू होम, ये पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। मैं घर जाऊँगा, आई विल गो टू होम या आई शैल गो टू होम, ये फ्यूचर टेंस हो गया। अब हम कंटिन्यूस, ये तो इनडेफिनिट टेंस है। इनडेफिनिट में काम कब शुरू हुआ ये पता नहीं चलता है। मैं घर जाता हूँ, मैं घर गया और मैं घर जाऊँगा, ये अब प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, ये फ्यूचर सिंपल है। अब हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस सेंटेंस कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे तीनों टेंस के अपन बना रहे कंटिन्यूस। अब मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू होम, ये पास्ट कंटिन्यू है। मैं घर जा रहा हूँगा तो आई विल बी गोइंग टू होम, ये फ्यूचर कंटिन्यू है। अब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू होम, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं घर जा चुका था, आई हैड गॉन टू होम, आई हैड यहाँ पर गॉन आएगा, ध्यान रखना, आई हैड गॉन टू होम। तो इस तरह से, और फ्यूचर की बात करें जहाँ तक, तो मैं घर जा चुका होगा, यानी मैं घर जा चुका हूँगा तो आई विल हैव गॉन टू होम। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें, वो सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है तो इसकी इंग्लिश क्या होती है,
ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था। ही हैड बीन, इसमें टाइम आता है, ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इनडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू के 3 सेंटेंस बनाए। अगर कोई सेंटेंस ता, ती, ते ये में शुरू होता है तो ये प्रेजेंट सिंपल होता है, और इसी तरह से अपन सेंटेंस को बनाते हैं। अगर ता, था, ती, थी है तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, या ये, जैसे अभी अपन सीखा या ये, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। गा, गी, गे ये सिंपल फ्यूचर हो गया। कंटिन्यूस की बात करें तो इज, एम, आर, आई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। ये टेबल अपन को याद रखनी होगी। भूतकाल की बात करें, वॉज, वर प्लस आईएनजी फॉर्म, ये पास्ट कंटिन्यू हो गया। और अगर फ्यूचर कंटिन्यू की बात करें तो शैल, विल प्लस बी प्लस आईएनजी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इस तरह से हैव और हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये सारे इसमें आते हैं और हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ये सिल, विल और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें सिंस फॉर आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन टाइम कब से काम शुरू हुआ इसकी जानकारी हमें मिल जाती है, और ये काम कंटिन्यू चलता रहा, मतलब अभी तक चल रहा है, तो इसमें सिंस फॉर का प्रयोग होता है। और हैव बीन और हैज़ बीन का, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में भी सिंस पर होता है, लेकिन हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में शैल हैव और विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। हमने ऐसे सेंटेंस बनाए प्यारे विद्यार्थियों, आप भी इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले इंग्लिश में, यानी 10th क्लास 11th क्लास से ऊपर हम एग्ज़ाम में कैसे टेंस आएंगे वो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में टेंस की पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस की। सिंपल या इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल या इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। अब अपन इस सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, एडवर्ब हमेशा हमें टेंस के बारे में बताता है। इसकी एडवर्ब है ऑलवेज, समटाइम्स, मतलब ये सारे एडवर्ब हैं। ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली प्राय, जनरली सामान्यतया, ऑफन अक्सर, सेल्डम कभी कभार, नॉर्मली सामान्यतः, डेली हमेशा, हार्डली मुश्किल से, रेयरली मुश्किल से, ओकेजनली कभी कभार, फ्रीक्वेंटली बार बार, वंस ए डे दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे दिन में 2 बार, थ्राइस ए मंथ महीने में 3 बार, नेवर, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, और अनटिल और अनलेस। प्यारे विद्यार्थियों, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है और बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको समझा दूं, ही ऑलवेज, ऑलवेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, इसकी एडवर्ब है। और अपन को हमेशा एक चीज़, एक तो एडवर्ब ये हमें टेंस के बारे में बताएगा, और एक हमें सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन। जैसे ही ऑलवेज, अब यहाँ कम्स आएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे ना तो हमें वर्ब में एस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? कि ये सिंगुलर नाउन है और पहचान क्या है? ऑलवेज, ये एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट का। यू समटाइम्स मेक अ मिस्टेक, तो यहाँ पर मेक का मेक ही आएगा। कारण क्यों है कि यू बहुवचन है, यू प्लूरल नाउन है, समटाइम इसकी एडवर्ब है। वो कभी कभी गलती करता है, तो आप कभी कभी गलती करते हो, तो इसका मतलब यू समटाइम्स मेक अ मिस्टेक। मेक क्यों आएगा? यू के कारण। यू सब्जेक्ट प्लूरल है, पहचान समटाइम्स से शुरू होती है। दे टू टेम्पल ऑन संडे, ऑन संडे इसकी पहचान है, ये एडवर्ब है। और नेगेटिव सेंटेंस पूछा है तो दे डू नॉट गो टू टेम्पल ऑन संडे, यहाँ डू का प्रयोग होगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? दे डू नॉट गो टू टेम्पल। पूजा टू टेम्पल इन द इवनिंग, इन द इवनिंग इसकी पहचान है। पूजा डजंट क्यों आया? सिंगुलर सब्जेक्ट है, पहचान इन द इवनिंग है। पूजा डजंट गो टू टेम्पल इन द इवनिंग। सी यूजुअली, यूजुअली इसकी पहचान है।
डज सी यूजुअली हेल्प यू इन द स्कूल, क्या वो कभी कभी आपकी स्कूल में सहायता करती है प्यारे विद्यार्थियों, या हेल्प है, क्या है हेल्प, तो डज आएगा, सिंगुलर है, डज सी यूजुअली हेल्प यू इन द स्कूल। वाई योर फादर, अब योर फादर सिंगुलर है, पहचान एवरी ईयर है, तो वाई डज योर फादर गो टू दिल्ली एवरी ईयर, एवरी ईयर क्या है, आपके पापा हर साल दिल्ली क्यों जाते हैं, तो यहाँ दो खाली जगह हैं, एक खाली जगह में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब डज हैं, और यहाँ वर्ब डज के बाद हमेशा केवल सिंगुलर यानी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। वेट हियर अंटिल इसकी एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट की, वेट हियर अंटिल सी कम्स, अब कम्स क्यों आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अनलेस यू हार्ड वर्क, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे, यू वॉन्ट गेट फर्स्ट डिवीजन, तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इसकी एडवर्ब है अनलेस, यू प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। माई सिस्टर हार्डली क्या है, इसकी एडवर्ब है, माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ आएगा प्लेज, क्या आएगा प्लेज। रमेश टू जयपुर ट्वाइस ए मंथ, रमेश अब नॉट गो, रमेश महीने में 2 बार जयपुर नहीं जाता है, तो रमेश सिंगुलर है, ट्वाइस अ मंथ इसके एडवर्ब है तो यहाँ लगेगा रमेश डज नॉट गो टू जयपुर ट्वाइस अ मंथ। प्यारे विद्यार्थियों, अब बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आए थे 2023 में, राम ऑलवेज इसके एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट की, राम सिंगुलर हैं और यहाँ पर अटेंड्स आएगा, राम ऑलवेज अटेंड्स हिज क्लास, राम हमेशा अपनी क्लास अटेंड करता है। प्लीज़ के बाद प्यारे विद्यार्थियों हमेशा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये 2019 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था 10th बोर्ड में, और यहाँ प्लीज़ के बाद हमेशा ध्यान में रखना है केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसमें एस का प्रयोग नहीं होता है, तो प्लीज़ स्टैंड इन क्यू, कृपया लाइन में खड़े हो जाइए। प्लीज़ के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लीज़। अब ध्यान रखना अगर फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव बात करें तो प्लीज़ डोंट मेक ए नॉइज़, यहाँ पर हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, प्लीज़ डोंट मेक ए नॉइज़, ध्यान रखना। तो प्लीज़ के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नेगेटिव में डोंट का प्रयोग। बर्ड्स यूजुअली, अब आपको ध्यान रखना है, बर्ड्स हम प्लूरल नाउन है, यूजुअली इसके एडवर्ब है तो यहाँ पर मेक आएगा, बर्ड्स यूजुअली मेक इन द ट्रीज। अब क्या बनाते हैं, नेस्ट, इस तरह से यहाँ पर अपन नेस्ट लिख देते हैं, पक्षी अक्सर पेड़ों में घोंसला बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको एक तो एडवर्ब पक्की याद करनी है, एक सब्जेक्ट और एडवर्ब हमें हमेशा टेंस को सही करने में मदद करते हैं, तो इन दो बातों का विशेष ध्यान रखें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज इसके एडवर्ब है और ब्रेव सोल्जर्स है यानी प्लूरल नाउन है तो केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो यह डी आंसर राइट है। इसी तरह से दे टू सी अस इन द मॉर्निंग, वे सुबह हमसे मिलने आते हैं, तो अब यहाँ पर इन द मॉर्निंग क्या है, सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब है और दे क्या है, प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा कम का कम, दे कम टू सी अस इन द मॉर्निंग। माई मदर टू टेम्पल ऑन संडे इसकी एडवर्ब हो गई, माई मदर सिंगुलर है तो यहाँ पर डजंट गो आएगा, माई मदर डजंट गो टू टेम्पल ऑन संडे, मेरी मम्मी संडे को मंदिर नहीं जाती है। प्यारे विद्यार्थियों अब हम क्वेश्चन 18 की बात करें, माई मदर ऑलवेज गॉड इन द मॉर्निंग। अब ध्यान रखना मेरी मम्मी हमेशा सुबह भगवान की पूजा करती हैं, तो ये 2024 में प्रश्न आया, किस में आया 2024 में। अब इसमें क्या करेंगे, ऑलवेज इसके एडवर्ब है, माई मदर सिंगुलर है तो वर्ब में एस चाहिए हमें, तो यहाँ वर्शिप्स आएगा, क्या आएगा, माई मदर ऑलवेज वर्शिप्स गॉड इन द मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ओपन कंडीशन का भी प्रयोग होता है, इसे प्रोबेबल या ओपन कंडीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है ध्यान रखिए, प्रोबेबल कंडीशन ओपन कंडीशन में मेन क्लोज में तो आता है सिंपल फ्यूचर टेंस और इफ क्लोज में आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों में हिंदी में गागी गे का साउंड निकलता है। जैसे अब यहाँ वाक्य करते हैं अपन एग्जाम्पल के जरिए, इफ सी, अब सी क्या है, सिंगुलर है, पहचान क्या है इसकी ओपन कंडीशन की, सेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ सी प्लेज वेल सी विल विन द मैच, अगर वो अच्छा खेलेगी तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लेज आएगा, क्या आएगा, प्लेज, अगर वो अच्छा खेलेगी, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों या प्लेज आएगा, सिंगुलर है। इफ सी प्लेज वेल सी विल विन द मैच, अगर वो अच्छा खेलेगी तो मैच जीत जाएगी, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण वर्ब में क्या लगेगा, एस। इफ़ यू नॉट आया है, यू प्लूरल है और इसकी पहचान है विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म।
इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल यू वॉन्ट गेट गुड मार्क्स, अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहाँ इफ़ यू डोंट क्यों आया, क्योंकि प्लूरल नाउन है, डोंट आएगा, पहचान है इसका मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर का होना। इफ़ दे कम हियर आई विल हेल्प देम, अगर वे यहाँ आएंगे तो मैं उनकी सहायता करूँगा। इफ़ दे कम, दे प्लूरल है और कम का कम ही आएगा। इफ़ दे, इसकी पहचान है सिंपल फ्यूचर का होना, मेन क्लोज में किसका होना, सिंपल फ्यूचर का। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इफ़ पायल डजंट प्ले वेल, अगर पायल अच्छा नहीं खेलेगी, डजंट क्यों लगा, पायल के कारण, पहचान क्या है, मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर होना। इफ पायल डजंट प्ले वेल शी विल लूज द मैच, अगर पायल अच्छा नहीं खेलेगी तो मैच हार जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ओर। इसकी एडवर्ब है नाउ, अब, नाउअडेज आजकल, स्टिल अब अभी तक, इन द प्रेजेंट टाइम वर्तमान में, एट प्रेजेंट वर्तमान में, और इन दिस डे टुडे, टुनाइट, एट दिस टाइम, दिस इवनिंग, दिस एट दिस मोमेंट, लिसन, लुक, डे बाय डे, और कंस्टेंटली लगातार। ये इनकी इस प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है। इसका फॉर्मूला है हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है, किसका, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म। डोंट, प्यारे विद्यार्थी एक नियम है, डोंट मेक के बाद हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो चर्चा करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की ओर, और बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया है इसमें देखते हैं। नाउ, अब ध्यान दीजिए, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म। आई के लिए क्या आएगा, एम, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग कहाँ है, ये आपका आंसर कौन सा राइट है, बी। इसी तरह से इट कंस्टेंटली इन बिलाडा, बिलाडा में लगातार बारिश हो रही है, तो पहले इस खलजे में क्या आएगा, इज रेनिंग, इट इज कंस्टेंटली रेनिंग इन बिलाडा, बिलाडा में लगातार बारिश हो रही है, कंस्टेंट इसके एडवर्ब है, और इट सिंगुलर है। पूजा इन दिस स्कूल नाउअडेज, पूजा आजकल इस स्कूल में पढ़ रही है, नाउअडेज इसके एडवर्ब है, और पूजा सिंगुलर है, तो क्या आएगा, अब ध्यान रखना यहाँ पर आएगा इज, या गलती से छप गया है, यहाँ पर आपका इज आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा, इज रीडिंग, पूजा इज रीडिंग इन दिस स्कूल नाउअडेज, नाउअडेज किसके एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज रीडिंग, पूजा इज आएगा, ध्यान रखना, या गलती से हैज बीन छप गया है, तो यहाँ आएगा इज रीडिंग, क्या आएगा आंसर, इज रीडिंग, याद रखना आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से। अब हमारा क्वेश्चन है फॉर की बारे में, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दे इन दिस फैक्ट्री एट दिस टाइम, वे इस समय इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दी प्लूरल है, एट दिस टाइम इसकी एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो आर वर्किंग, दे आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री एट दिस टाइम, तो आर वर्किंग आएगा, क्यों आया, दे के कारण, पहचान एट दिस टाइम। अब अपन पांचवा क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर शोभा, या ए नहीं छपा है, शोभा इन जयपुर इन दिस डे, इन दिस डे इन दिनों में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब है, शोभा है तो इज, शोभा सिंगुलर है, शोभा इन दिनों में जयपुर में रह रही है, तो क्या आएगा, इज लिविंग, क्या आएगा आंसर, इज लिविंग। लुक इस टेंस के एडवर्ब है, और लुक सीता इज डांसिंग इन द किचन विथ हर, तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर क्या आएगा, इज डांसिंग, लुक सीता इज डांसिंग इन द किचन विथ हर, देखो सीता उसके साथ किचन में डांस कर रही है। लिसन और लुक ये इंपॉर्टेंट एडवर्ब है। लिसन माय अंकल इज सिंगिंग, क्या आएगा, अंकल सिंगुलर है तो इज सिंगिंग आएगा। लिसन माय अंकल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, देखो मेरे चाचा मतलब क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना डांसिंग छप गया है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, सिंगिंग, तो आंसर देखो मेरे अंकल सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ध्यान रखना यहाँ पर सिंगिंग की है और यहाँ भी आएगा सिंगिंग। देखो मेरे अंकल गीत गा रहे हैं, तो क्या आएगा, सिंगिंग, ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, डोंट मेक ए नॉइज। देखो ध्यान रखना, जब कभी कोई सेंटेंस डोंट मेक से शुरू होता है तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी इज एम आर प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। डोंट मेक ए नॉइज, द बेबी इज स्लीपिंग, आवाज़ मत करो, बेबी यहाँ सो रहा है। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, दे आर कैचिंग अ स्नैक, वहाँ मत जाओ, दे आर कैचिंग अ स्नैक, वे सांप पकड़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, डोंट गो देयर यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब हैं और यहाँ इज एम आर यानी दे प्लूरल हैं, आर कैचिंग आएगा। लुक इसके एडवर्ब है, लुक राजू
अब यहाँ पर ध्यान रखना फॉर अस, तो ये क्या आएगा, राजू सिंगुलर है, लुक इसकी एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, इज मेकिंग, लुक राजू इज मेकिंग टी फॉर अस, देखो राजू हमारे लिए चाय बना रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अब एक विशेष बात हमें ध्यान में रखनी है, सम वर्ब्स जिसके पीछे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, ऐसी प्रेजेंट कंटिन्यूस में कुछ ऐसी वर्ब है जिसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, तो कौन सा टेंस यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगता है, नो, वांट, फील, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, नो, लव, हेट, होप, इमेजिन, थिंक, अंडरस्टैंड, रिफ्यूज, विश, ये सारी वर्ब ऐसी हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। और ध्यान रखें, एडवर्ब तो आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूस की, टेंस आएगा सिंपल प्रेजेंट। जैसे नाउ, नाउ किसके एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यू की, और क्या है, नाउ शी थिंक्स दैट आई विल डू गुड, वो सोच रही कि मैं अच्छा करूँगा, तो क्या आएगा, थिंक्स। क्यों आया कि थिंक में आईएनजी नहीं लगता है, सोचना। टुडे वी, अब यहाँ पर होप, टुडे वी प्लूरल है, टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब होते हुए भी सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है, टुडे वी होप, टुडे वी होप। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक हॉप्ड आएगा, यहाँ पर देखो डबल छप गया गलती से, या हॉप है और यहाँ पर हैव कर लेते हैं अपन, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव कर लेते हैं। टुडे वी होप दैट यू विल डू वेल फॉर अस, आज हम आशा कर रहे हैं कि आप हमारे लिए अच्छा करोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, आईएनजी, होप में कभी आईएनजी नहीं लगता है, और वी क्या है, प्लूरल नाउन है, टुडे वी होप दैट यू विल डू वेल फॉर अस, तो यहाँ पर केवल होप आएगा, हैव होप नहीं आएगा, ये हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैव होप्ड नहीं आएगा, होप्ड भी नहीं आएगा, होप्स भी नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। नाउ मोनिका, गुड विथ यू टुडे, आज मोनिका आपके बारे में, आज मोनिका आपके साथ अच्छा महसूस करी है, तो क्या आएगा, मोनिका सिंगुलर नाउन है और इसके एडवर्ब तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के, लेकिन टेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, क्योंकि फील में आईएनजी नहीं लगता है। नाउ मोनिका फील्स गुड विथ यू टुडे, आज मोनिका आपके साथ अच्छा महसूस कर रही है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे बिलीव में हमेशा आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, बिलीव में आईएनजी फॉर्म न लगने के कारण ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। दे बिलीव इन अस नाउअडेज, वे आजकल हमारे में विश्वास कर रहे हैं, तो नाउअडेज प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब है, लेकिन बिलीव में चूंकि आईएनजी नहीं लगता है तो इसमें सिर्फ बिलीव आएगा, क्या आएगा, बिलीव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ है ना एस छप गया, अपन ये एस हटा देंगे और डी ऑप्शन भरेंगे, क्योंकि फर्स्ट में बिलीव्स आएगा नहीं, बिलीव्स क्यों नहीं आया कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बिलीव नहीं आएगा, ये सिंपल पास्ट के एडवर्ब है। आर बिलीविंग नहीं आएगा क्योंकि इसमें बिलीव में आईएनजी नहीं लगता है, केवल बिलीव आएगा, तो अपन का आंसर क्या होगा, डी। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी भी हमें एडवर्ब ध्यान रखना। बोर्ड क्वेश्चन में और बड़े बड़े कंपटीशन में हिंदी नहीं लिखी होती है, इसलिए हमें एडवर्ब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो कौन कौन से एडवर्ब हैं, ये सारे एडवर्ब हैं। जस्ट अभी अभी, ऑलरेडी पहले से ही, रिसेंटली हाल ही में, सेवरल टाइम अनेक बार या कई बार, सो फार अभी तक या अब तक, येट अब तक, एज येट अभी तक, टिल नाउ अब तक, दिस वीक इस सप्ताह, दिस ईयर इस साल, दिस मंथ इस महीने, और एवर, ट्वाइस, थ्राइस, जस्ट नाउ, बाय नाउ, ये सारी एडवर्ब ध्यान रखना, ये प्रेजेंट परफेक्ट की है। क्या करते हैं हम, हैव एज प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के लिए हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म और प्लूरल नाउन के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ध्यान रखिए। सी 5000 रुपीज़ दिस मंथ, इस महीने उसने 5000 रुपये बचाए हैं, तो ये एडवर्ब है प्यारे विद्यार्थियों, दिस मंथ। सी सिंगुलर है तो हैज़ सेव्ड आएगा, क्या आएगा, हैज़ सेव्ड, सी हैज़ सेव्ड 5000 रुपीज़ दिस मंथ। अगला क्वेश्चन है सेकंड, एवर, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, तो हैव, अब यहाँ पर क्या आएगा, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, एवर इसके एडवर्ब है और यू प्लूरल है, तो क्या आएगा, हैव सीन। इसी तरह से आई योर फ्रेंड्स सेवरल टाइम, मैं आपके फ्रेंड से कई बार मिल चुका हूँ, इसकी एडवर्ब है सेवरल टाइम्स, कई बार। आएगा क्या आंसर, आई प्लूरल है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई हैव मेट योर फ्रेंड्स सेवरल टाइम्स, मैं आपके फ्रेंड से कई बार मिल चुका हूँ।
अगला क्वेश्चन है माई अंकल टू जोधपुर सो फार, मेरे अंकल अभी तक जोधपुर नहीं गए हैं। सो फार हमेशा नेगेटिव टेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। माई अंकल हैज़ नॉट गॉन टू जोधपुर सो फार, मेरे अंकल अभी तक जोधपुर नहीं गए। अंकल चूँकि सिंगुलर है, हैज़ का प्रयोग होगा, और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म, नॉट है तो बीच में नॉट आ जाएगा। माई अंकल हैज़ नॉट गॉन टू जोधपुर सो फार, सो फार इसकी पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। वी ऑलरेडी टी, ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, और वी के साथ हैव लगेगा, तो वी हैव ऑलरेडी टेकन टी, और इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये आंसर इस तरह होगा, वी हैव ऑलरेडी टेकन टी, हमने पहले से ही चाय पी ली है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा टेंस आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बहुत इजी है, सिर्फ 2 ही एडवर्ब है, सिंस एंड फॉर, और उसके बाद टाइम आ जाता है। और हम ध्यान रखें फॉर्मूला इस तरह से है, सब्जेक्ट वही बात, प्लूरल की हैव, प्लूरल नाउन के लिए हैव का प्रयोग, सिंगुलर नाउन के लिए हैज का प्रयोग, प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए 2023 में एक क्वेश्चन आया 10th बोर्ड 2023 में, ही हियर सिंस 1 जनवरी 2020, वह 1 जनवरी 2020 से मतलब यहाँ पर रह रहा है, वो यहाँ पर 1 जनवरी 2020 से रह रहा है। तो ही चूँकि सिंगुलर नाउन है तो हैज़ का प्रयोग होगा, हैज़ बीन आईएनजी का लिखा हुआ ये रहा, तो आंसर होगा हैज़ बीन आईएनजी। ही हैज़ बीन आईएनजी क्यों लगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है और पहचान है सिंस फॉर के बाद निश्चित टाइम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1 जनवरी 2020। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वी इन दिस स्कूल फॉर 3 years, हम इस स्कूल में 3 सालों से पढ़ रहे हैं। टाइम इसकी पहचान क्या है, सिंस फॉर प्लस टाइम, क्या आएगा, वी चूँकि प्लूरल है, हैव का प्रयोग होगा, तो हैव बीन स्टडिंग, तो कहाँ पर लिखा है, डी राइट है। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years, हम इस स्कूल में 3 सालों से अध्ययन कर रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम है 2023 में आया है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आई इन दिस स्कूल लास्ट 2 year, मैं पिछले 2 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो आई क्या है, प्लूरल है, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल, हैव बीन का लिखा है यहाँ पर, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 2 year। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। माई फादर न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, मेरे पापा सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए सिंस मॉर्निंग है, निश्चित टाइम है, फादर सिंगुलर है, तो हैज़ बीन आईएनजी लगेगा, कहाँ पर है, सी राइट है। माई फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं 2024 यानी इसी साल ये बोर्ड में क्वेश्चन आया 10th बोर्ड में, आई लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, मैं पिछले साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई के लिए हैव बीन आता है, आई हैव बीन, तो आंसर क्या है, ध्यान दीजिए, आई हैव बीन आएगा, ध्यान रखना, आई हैव बीन, और लर्निंग को बनाएंगे आप आईएनजी जोड़ दो, आई हैव बीन लर्निंग, ध्यान दीजिए, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं पास्ट टेंस की। इस पास्ट टेंस में आपको एडवर्ब, अगर इंग्लिश में इसकी पहचान होती एडवर्ब से, कोई भी टेंस की पहचान किससे होती, एडवर्ब से। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इनडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, सम पास्ट सिंपल निम्न एडवर्बियल्स हैं, याद रखना है। अब इसकी पहचान अंग्रेजी में बता रहा हूँ मैं, अंग्रेजी में ये इन एडवर्ब से ही पहचान होती है। यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट मंथ पिछले महीना, लास्ट मंडे पिछले सोमवार, या सोमवार है पिछले सोमवार, द प्रीवियस डे कल, द प्रीवियस नाइट कल रात, अगो यानी पहले, लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, प्राचीन एंशियंट इसकी भी एडवर्ब है एंशियंट, और यूथ जवानी, इन ओल्ड एज प्राचीन समय, वंस एक बार, वेन के बाद, और वैन के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, 2 days अगो 2 दिन पहले, और बीता हुआ टाइम 2015, 2017, 2020, 2023, इस बीता हुआ टाइम सिंपल पास्ट में होता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब में डिड। 2023 में प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आया, वंस देयर अ किंग। अब ध्यान दीजिए, वंस इसके एडवर्ब है सिंपल पास्ट की,
तो क्या आएगा, बी नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। वंस देयर वॉज अ किंग, बी का मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था। अब ध्यान रखना क्या पहचान है, वंस किसकी, सिंपल पास्ट की, तो इसमें पास्ट वर्ब आएगी और सब्जेक्ट है सिंगुलर अ किंग, तो वॉज आएगा। आई वेंट टू जयपुर येस्टरडे, ये 2022-23 में सैम्पल पेपर में आया है। आई वेंट क्यों लगा, येस्टरडे सिंपल पास्ट के एडवर्ब हैं, आई प्लूरल है तो वेंट आएगा। ही अप्राइज 10 days अगो, वो 10 दिन पहले, उसने 10 दिन पहले इनाम जीता। तो यहाँ पर क्या है, 2 days अगो, अगो क्या है, सिंपल पास्ट की एडवर्ब है, और ही क्या सिंगुलर है, लेकिन यहाँ सिंगुलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है ही गॉट अ प्राइज 10 days अगो, उसने 2 दिन पहले ही एक बड़ा इनाम जीता। वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर फादर कैम। अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद बिफोर के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है, तो आपका आंसर सी राइट है। ये भी 2023 में आया। वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर फादर कैम, पापा के आने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर बिफोर के बाद, बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसे 32-23 का नियम कहते हैं, 32 का नियम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आई मीट माई फ्रेंड येस्टरडे। येस्टरडे इसकी पहचान हो गई सिंपल पास्ट की, और मीट की सेकेंड फॉर्म होती है मेट, आई मेट, ए राइट आंसर है। आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे, कल मैं अपने दोस्त से मिला था। ये बोर्ड में 2023 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी 2023 में आया। वी हैड गॉन, बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हम चर्चा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इम्प्रोबेबल कंडीशन जो सिंपल पास्ट टेंस में आती है, या इमेजिनरी कंडीशन काल्पनिक, और इसमें क्या होता है, मेन क्लोज में वुड कुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और इफ क्लोज में आपको बी आने पर वर सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, नहीं तो सेकेंड फॉर्म। यानी सिंपल पास्ट आप मेन क्लोज दे रखी होगी, आपको इफ क्लोज भरनी है, और इफ क्लोज में आप या तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या फिर बी के लिए वर का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम करते हैं, इफ सी पीकॉक सी वुड वॉक इन द फॉरेस्ट, अगर वो मोर होती तो वो जंगल में घूमती। प्यारे विद्यार्थियों, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के लिए वर का प्रयोग होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशन है। इफ सी वर अ पीकॉक सी वुड वॉक इन द फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है इफ आई, अब यहाँ ध्यान रखना वर पूछ रहा है, आई वुड इन्फॉर्म यू, अगर मैं स्कूल गया तो मैं आपको सूचना दूंगा। तो आई वेंट आएगा, क्यों आया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस आएगा। इफ आई वेंट टू स्कूल आई वुड इन्फॉर्म यू। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। इसके एडवर्ब कौन से हैं, ध्यान दीजिए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब ये हैं, एट दिस टाइम, इन दोज डे, एट दैट टाइम, देन, एज, वाइल, व्हेन के पहले अगर सिंस फॉर नहीं है तो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। एज, प्यारे विद्यार्थी, जैसे एज क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्ब है। एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, जो ही वो सड़क पार कर रहा था, ही फेल डाउन, वो गिर गया। तो एज हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। ये एडवर्ब है, ये हमें बताता है कि ये टेंस पास्ट कंटिन्यू है। और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड और ही फेल डाउन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दे इन दैट फैक्ट्री इन दोज डे। इन दोज डे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब है, और दे प्लूरल हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, तो दे वर वर्किंग इन दैट फैक्ट्री इन दोज डे। माई सिस्टर फूड फॉर अस वैन यू कॉल्ड मी। अब वैन के बाद जब सेकेंड फॉर्म आई है, सिंस फॉर्म नहीं है, तो यहाँ माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आईएनजी लगेगा। माई सिस्टर वॉज कुकिंग फूड फॉर अस वैन यू कॉल्ड मी। मेरी बहन हमारे लिए खाना बना रही थी जब आपने मुझे कॉल किया। प्यारे विद्यार्थियों, वैन के पहले अगर सिंस फॉर नहीं है तो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है, और वैन के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। ध्यान रखना ये नियम। अब हम चर्चा करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे टेंस को समझते हुए आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपना कोई व्यू अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
अब हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होता है इसमें एडवर्ब, सिर्फ इसमें दो ही एडवर्ब है, बिफोर एंड आफ्टर। और फॉर्मूला इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट टू और प्लस सेकेंड फॉर्म। यानी इसे 32 का नियम कहते हैं, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म और पीछे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए इसे 32 का नियम भी कहते हैं। और इसमें ध्यान दीजिए, आफ्टर वाला में 23 का नियम क्यों कहते हैं कि आफ्टर में आगे सेकेंड फॉर्म और पीछे हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए 2 और 3 यानी 23 का नियम कहते हैं। ऊपर वाले को 32 का नियम, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म पीछे सेकेंड फॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, इसके एग्जाम्पल इस तरह से हैं, द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच्ड। अब बिफोर के पहले पूछा, बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मॉडल पेपर 2022-23 में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो कहाँ पर है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुँचने से पहले गाड़ी ट्रेन जा चुकी थी, रवाना हो चुकी थी या जा चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर के बाद, हमेशा ध्यान रखना आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और आफ्टर आई हैड रीच्ड का लिखा, आफ्टर आई हैड रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम। मैंने पेपर पढ़ने के बाद रूम साफ किया। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसे 23 का नियम कहते हैं। ये 2022 के 10th बोर्ड में आ चुका है। अगर हम अब आगे चर्चा करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, दे टी आफ्टर वी हैड कम एट होम। यहाँ पर आफ्टर वाला भाग पूरा कर चुका है, मतलब दे रखा है। आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो आफ्टर के पहले कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म। दे टुक टी आफ्टर वी हैड कम एट होम, तो टुक कहाँ पर है, यहाँ पर है। दे टुक टी आफ्टर वी हैड कम एट होम, यानी हमारे घर आने के बाद उन्होंने चाय पी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आफ्टर के पहले हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है और आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जिसे 23 का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, द ट्रेन एट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। ये प्यारे विद्यार्थियों इसी साल 2024 में ये प्रश्न आ गया है। बिफोर के पहले अभी मैंने बताया हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। द ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, लेकिन हेड दोनों के लिए, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढिए, ये रही। द ट्रेन हैड रीच्ड एट स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन है अगला, द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। तो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था, तो यहाँ बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये रही। तो बिफोर के पहले हमेशा दिमाग में रखना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बेल रैंग आफ्टर, यानी हमारे स्कूल पहुँचने के बाद घंटी बजी, आफ्टर के बाद पूछा जा रहा है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये रही। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात करते हैं या इम्पॉसिबल कंडीशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, मेन क्लोज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और इफ क्लोज में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यदि मेन क्लोज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव है प्लस थर्ड फॉर्म, तो इफ क्लोज में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा, हमेशा ध्यान रखना, इफ क्लोज में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। एक बात आपको निश्चित रूप से ध्यान रखनी है, अगर मेन क्लोज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो आगे जो इफ क्लोज है उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। इस क्लोज को कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, और इसको कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसमें शर्त कभी पूरी नहीं होती है, असंभव शर्त। अब यहाँ पर दोनों वाक्य की पहचान क्या है, ता, ती, थे दोनों में। और यहाँ पर देखो, इफ पूजा वर्क हार्ड, इफ पूजा वर्कड हार्ड इन द एग्जाम शी वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। अगर पूजा मतलब अच्छे मार्क्स लाती, तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना, यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ दे रखा है अगर पूजा अच्छी मेहनत करती परीक्षा में तो वो अच्छे नंबर लाती। तो यहाँ पर हैड वर्क कहाँ लिखा, यहाँ पर इफ पूजा हैड वर्कड इन द एग्जाम शी वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। प्यारे विद्यार्थियों, पहचान क्या, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसकी पहचान है। और यहाँ आएगा क्या, इफ क्लोज में कौन सा टेंस आता, पास्ट परफेक्ट, तो ये इफ पूजा हैड वर्कड इन द एग्जाम या वर्कड हार्ड इन द एग्जाम शी वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। अगर पूजा परीक्षा में अच्छी मेहनत करती तो उसे अच्छे मार्क्स मिल जाते। इफ़ यू आर टू स्कूल येस्टरडे, अगर कल तुम स्कूल जाते, यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, तो आपके अच्छे नंबर आते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों मेन क्लोज पूछी है, मेन क्लोज दे रखी हैं, इफ़ क्लोज पूछी है। मेन क्लोज में क्या है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इफ़ क्लोज क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इफ़ यू गॉन टू स्कूल क्या आएगा, इफ़ यू गॉन टू स्कूल यस्टरडे यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। अगर आप कल स्कूल जाते तो आप अच्छे मार्क्स लाते। तो इसमें ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मेन क्लोज जो पीछे होता है उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, या कुड हैव या शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और इफ़ क्लोज किसे कहते हैं, कोई वाक्य जब इफ़ से शुरू होता है उसे इफ़ क्लोज कहते हैं। इफ़ क्लोज में कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट, ध्यान रखना, इधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्यारे विद्यार्थियों ये एडवर्ब है, केवल दो ही, सिंस एंड फॉर। कौन कौन सी, सिंस एंड फॉर। अब इसमें क्या होता है ध्यान रखना, फॉर्मूला इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट टू प्लस सेकेंड फॉर्म। इसमें डबल सब्जेक्ट आता है। द स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अ वीक बिकॉज द सिलेबस वॉज इनकम्प्लीटेड, यानी पिछले एक सप्ताह से एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जा रही है क्योंकि सिलेबस इनकम्प्लीट था। तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान रखिए। तो अपन बात करते हैं हैड बीन, द स्टूडेंट हैड बीन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अ वीक बिकॉज द सिलेबस वॉज इनकम्प्लीट। सी, अब ध्यान रखना, टीवी प्रोग्राम फॉर 2 आवर्स बिकॉज सी हैड नो वर्क, उसके पास कोई काम नहीं था इसलिए वो 2 घंटे से टीवी देख रही थी। तो क्या आएगा, सी हैड बीन वॉचिंग टीवी प्रोग्राम फॉर 2 आवर्स बिकॉज सी हैड नो वर्क। यहाँ इसकी पहचान आ गई, बिकॉज सी हैड नो वर्क, इसलिए और टाइम देर का सिंस फॉर, तो हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म पहचान होगी। यहाँ पर ध्यान रखना पास्ट टेंस का होना, और साथ में जब पास्ट टेंस होता है और टाइम होता है सिंस फॉर, तो हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। थर्ड क्वेश्चन नंबर करते हैं, सी द प्लांट फॉर हाफ एन आवर बिकॉज दोज प्लांट्स वर ड्राई, वो आधे घंटे से मतलब पौधे क्या कर रही है, पौधों को पानी दे रही है क्योंकि वो पौधे सूख चुके हैं। दोज प्लांट्स वर ड्राई यानी सूख गए हैं। तो क्या आएगा, सी हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर हाफ एन आवर। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, बिकॉज के बाद हमेशा पास्ट एक्शन है, और अगर पास्ट एक्शन होता है और सिंस फॉर हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। अब हम चर्चा करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में कौन सा, सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। एडवर्ब कौन कौन सी हैं, इंग्लिश में पहचान एडवर्ब से ही होती है। एडवर्ब हैं टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग ईयर। अब आगे आने वाला ध्यान रखना फ्यूचर टेंस में। अब जैसे 24 चल रहा था, यहाँ पर आ जाएगा 26, 25, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये सारे वर्ड इसमें आते हैं। जो अगला ईयर है 2025, 26, 27, ये इसमें आएगा। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, सेल विल, आई वी के लिए सेल, से सभी के लिए विल का प्रयोग। इसमें भी ओपन कंडीशन होती है, इसमें इफ़ क्लोज दे रखा होता है और मेन क्लोज पूछा जाता है, और मेन क्लोज में हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस ही यूज होता है। ये देख लीजिए एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इफ़ क्लोज मतलब ध्यान रखना, इफ़ क्लोज दे रखा होगा, मेन क्लोज पूछा जाएगा, मेन क्लोज में सेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इस साइड में इफ़ क्लोज में, इफ़ क्लोज क्यों कहते हैं कि इफ़ से शुरू होता है और इसका मतलब होता है यदि या अगर। जैसे द पुलिस विल स्टिक इन फ्यूचर, यानी भविष्य में पुलिस बहुत स्टिक होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना इज नहीं आएगा क्योंकि इन फ्यूचर है, वो आर नहीं आएगा, विल बी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आएगा विल, क्या आएगा, द पुलिस विल बी तो है ही है, द पुलिस विल बी स्टिक्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में पुलिस बड़ी स्टिक होगी। द प्लेन आफ्टर हाफ एन आवर, तो द प्लेन, अब ये में ध्यान रखना आपको क्या करना है, द प्लेन इसमें होगा द प्लेन विल लैंड, क्या होगा, ध्यान रखना इधर आपको इस कंडीशन को अच्छी तरह देखना। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट दे रखा है और मेन क्लोज पूछी जाएगी, तो ध्यान रखना द प्लेन विल लैंड आफ्टर एन आवर, प्लेन आधे घंटे बाद टेक मतलब लैंडिंग होगी, लैंड होगी। द प्लेन विल लैंड, क्या आंसर होगा, द प्लेन विल लैंड आफ्टर हाफ एन आवर। वी माउंट आबू दिस समर, तो वी शैल विजिट माउंट आबू दिस समर, इस समर हम माउंट आबू जाएंगे, विजिट करेंगे। दे टू सी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक के एडवर्ब आ गई और
दे विल कम टू सी अस नेक्स्ट वीक, वे अगले सप्ताह हमसे मिलने आएंगे। नेक्स्ट वीक प्यारे विद्यार्थी एडवर्ब है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए दे विल कम टू सी अस नेक्स्ट वीक। कम नहीं आएगा, कैम नहीं आएगा, हैव कम नहीं आएगा, विल कम आएगा। इसमें देखिए आई यू इन क्लास टुमारो, टुमारो क्या है, इस सिंपल फ्यूचर की एडवर्ब है, क्या आएगा, इसमें आएगा शैल हेल्प, आई शैल हेल्प यू इन द क्लास टुमारो, कल मैं आपकी कक्षा में हेल्प करूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या एडवर्ब है, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, इस क्षण, कल इस समय, कल इस क्षण। पैटर्न क्या रहेगा, शैल बी, विल बी, आईएनजी फॉर्म और एडवर्ब। जैसे कल वो इस समय यात्रा कर रही होगी, सी विल बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, क्या आएगा, विल बी ट्रेवलिंग, क्या आएगा, विल बी ट्रेवलिंग। ये इस तरह से विल बी ट्रेवलिंग, आईएनजी फॉर्म इसकी। पहचान क्या है, एट दिस टाइम टुमारो, ये पहचान है किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। दे क्रिकेट विथ अस एट दिस टाइम टुमारो, कल वे इस समय, कल इस समय, तो एट दिस टाइम टुमारो इसके एडवर्ब हो गई, तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस है। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट विथ अस एट दिस टाइम टुमारो, कल वे इस समय हमारे साथ क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब एट दिस टाइम टुमारो आने पर आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और हमें शैल बी और विल बी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। क्या कल आप इस समय अजमेर जा रहे होंगे, तो क्या आएगा, विल यू बी गोइंग टू, यहाँ पर तो आ जाएगा विल और यहाँ आ जाएगा बी और फिर आ जाएगा गोइंग। विल यू गोइंग टू बी अजमेर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय आप अजमेर जा रहे होंगे। वॉट आर यू डूइंग एट होम एट दिस टाइम टुमारो, कल आप इस समय घर पर क्या कर रहे होंगे, तो यहाँ आ जाएगा विल और यहाँ आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा मतलब डूइंग, ध्यान रखना। अब कहाँ आंसर है, यहाँ पर देखो, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा विल, क्या आ जाएगा, पहली खाली जगह में विल और दूसरी खाली जगह आ जाएगा बी और डूइंग। तो वॉट विल यू बी डूइंग एट होम एट दिस टाइम टुमारो, कल आप इस समय घर पे क्या कर रहे होंगे। पांचवा क्वेश्चन है, वी टेस्ट एट दिस टाइम टुमारो, कल हम इस समय टेस्ट दे रहे होंगे, तो ये क्या होगा, वी शैल बी टेकिंग टेस्ट एट दिस टाइम टुमारो। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, और हमेशा टेक में आईएनजी बनाते समय ई हटा दिया जाता है, तो वी शैल बी टेकिंग टेस्ट एट दिस टाइम टुमारो, वी शैल बी टेकिंग टेस्ट एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, इस टेंस को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस और एग्जाम में इसका 100% एक क्वेश्चन आता है। क्या फॉर्मूला है, क्या एडवर्ब है, बाई मंडे, बाई जुलाई, बाई 2020, बाई ऑटम, बाई स्प्रिंग, बाई 4 PM, बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट ईयर, बाई एंड ऑफ दिस मंथ, बाई एंड ऑफ दिस वीक, बाई एंड ऑफ दिस ईयर, बाई टुमारो, बाई 6 o'clock, बाई इवनिंग, बाई मॉर्निंग, इस सारी एडवर्ब। बाई नाउ इस बार पूछी है, बाई नाउ का मतलब इस समय, ध्यान रखना इस समय तक, तो यहाँ पर बाई नाउ भी इसकी एडवर्ब है। अपन चर्चा करते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। इंडिया सुपर पावर बाई 2025, भारत 2025 तक एक सुपर पावर बन जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इंडिया विल हैव बिकम, थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, इंडिया विल हैव बिकम, तो बिकम तो थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, इसमें ध्यान रखना, इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाई 2020। अब इसकी पहचान क्या है, 2025 बाई यानी 2025 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा, तो इंडिया विल हैव पहचान होगी बाई 2025। बाई नेक्स्ट जनवरी वी अ न्यू हाउस, अगली जनवरी तक हम नया मकान खरीद लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, वी शैल, यहाँ पर आएगा वी शैल हैव बॉट, ध्यान रखना वी शैल हैव बॉट, पहचान क्या है, बाई नेक्स्ट जनवरी। आंसर क्या आएगा, बाई नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बॉट अ न्यू हाउस। यहाँ है देयर वर्क बाई इवनिंग, वे शाम तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे, तो दे विल हैव नॉट कंप्लीट देयर वर्क बाई इवनिंग, वे शाम तक अपना काम पूरा नहीं करेंगे, यानी शाम तक वे अपना पूरा काम नहीं कर चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव
कंप्लीट देयर वर्क बाय इवनिंग। बाय इवनिंग इसकी एडवर्ब है। तो क्या अगले साल तक आप नई कार खरीद लोगे? तो यहाँ पर हो जाएगा विल, और विल यू हैव बॉट अ न्यू कार बाय नेक्स्ट ईयर। विल यू हैव बॉट अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। क्या अगले साल तक आप नई कार खरीद लेंगे? तो क्या होगा, बाई नेक्स्ट ईयर आया यानी अगले साल तक, तो इसमें होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल यू हैव बॉट अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। वाई दे देयर ओल्ड हाउस बाय एंड ऑफ दिस मंथ। वे इस महीने के अंत तक अपना नया मकान, अपना पुराना मकान क्यों बेचेंगे? वे इस महीने के अंत तक अपना पुराना मकान क्यों बेचेंगे? तो यहाँ पर तो हो जाएगा विल, ठीक है ना, और यह हो जाएगा हैव सॉल्ड। क्या होगा? हैव सॉल्ड। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है। वे इस महीने के अंत तक अपना पुराना मकान क्यों बेचेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन 6 की बात करें, ही एट दिस डेस्टिनेशन बाय नाउ। वो अब तक अपनी मंजिल तक पहुँच गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये बोर्ड 2024 में एक क्वेश्चन आया, वह इस समय, बाय नाउ यानी इस समय तक अपनी मंजिल तक पहुंच चुका होगा। तो यहाँ क्या होगा, सिंगुलर है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सिंगुलर और प्लूरल के। दे, ही विल हैव अराइव्ड आ जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म, ही विल हैव अराइव्ड। ध्यान रखना इसमें BED लगेगा। और इस तरह से मैं राइटिंग अभी बोर्ड पे है, यहाँ मैं आंसर बता लेता हूँ। ही विल हैव अराइव्ड एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ। ही विल हैव अराइव्ड एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ। वो इस समय तक अपनी मंजिल तक पहुँच चुका होगा। प्यारे विद्यार्थियों, 2024 में इसी साल एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में, तो आपको क्या करना है, विल हैव अराइव्ड लगाना है। पहचान आपको मालूम पड़ गई होगी। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सिर्फ 2 ही हेल्पिंग वर्ब हैं, सिंस एंड फॉर। इसमें इसके जरिए और इसका फ्यूचर एक्शन होता है। सिंस फॉर के बाद कौन सा एक्शन होता है, फ्यूचर, तब ये टेंस कौन सा हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे 2010 बजे तक वे दे विल, अब यह क्या होगा, दे विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM। यानी यहाँ पर है कल तक वे उन्हें अंग्रेजी पढ़ते हुए, यानी कल सुबह वे 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। समझ आए ना, यानी कल सुबह से वे 10 बजे से वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर तो आ जाएगा विल, फिर आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा बिन, और फिर ING फॉर्म। अब क्या है एक्शन, टुमारो सिंस। इसी तरह देखो, मतलब अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर, इसकी बाय नेक्स्ट ईयर क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। अगले साल तक उन्हें बिलाड़ा में रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। तो हमें अगले साल तक हमें बिलाड़ा में रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, वी शैल हैव बीन, यह क्या आ जाएगा, वी शैल हैव बीन, यहाँ पर बिन लगाना, वी शैल हैव बीन। अब यहाँ पर लिविंग आ जाएगा, वी शैल हैव बीन लिविंग इन बिलाड़ा सिंस फॉर 5 years। अगले साल तक, अगले महीने तक हमें बिलाड़ा में रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। सी इन दिस स्कूल 3 years बाय नेक्स्ट ईयर। अगले महीने तक उसको इस स्कूल में पढ़ते हुए मतलब 3 साल हो जाएंगे। कितने साल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। यहाँ पर इन दिस स्कूल फॉर लिखना भूल गए, फॉर 3 years बाय नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक उन्हें इस स्कूल में पढ़ते हुए 3 साल हो जाएंगे। तो क्या आएगा, सी विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years बाय नेक्स्ट ईयर। बाय नेक्स्ट ईयर क्या है, इसकी एडवर्ब है, किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब अगला सेंटेंस है, द चिल्ड्रन फॉर 2 hours बाय 5 PM। यानी 5 बजे तक बच्चों को नहीं सोते हुए मतलब 2 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, द चिल्ड्रन विल
नॉट हैव, क्या आएगा, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करना है। और वर्ब लगा दो स्लीपिंग, बच्चों 5 बजे तक बच्चों को सोते हुए 2 घंटे नहीं होंगे। 5 बजे तक बच्चों को सोते हुए मतलब 2 घंटे नहीं होंगे। वॉच इन जयपुर फॉर 5 days बाई नेक्स्ट मंथ, यानी अगले सोमवार तक, यहाँ पर देखना अगले सोमवार तक। वॉच, अब यहाँ पर यू कर लो, एक सब्जेक्ट लगा दो, तो वॉट हैव यू बीन, यहाँ पर ये खाली जगह दे दी, ये सब्जेक्ट अपन भूल गए थे। वॉट या पहली खाली जगह दी विल, वॉट विल यू हैव बीन, वॉट विल यू हैव बीन इन जयपुर, वॉट विल यू हैव बीन डूइंग, वॉट विल यू हैव बीन डूइंग, यहाँ पर डूइंग है। वॉट विल यू हैव बीन डूइंग इन जयपुर फॉर 5 days बाई नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक उन्हें, अगले सोमवार तक वे जयपुर में 5 दिनों से क्या कर रहे होंगे। अगले सोमवार तक उन्हें या आपको जयपुर में, मतलब जयपुर में क्या करते हुए, जयपुर में मतलब अगले सोमवार तक आपको जयपुर में 5 दिनों से आप क्या कर रहे होंगे। अगले सोमवार तक आप जयपुर में 5 दिनों से क्या कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने डिस्कस किया पूरा टेंस, और आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको अगर कोई समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखें। सबसे, अब मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं आपको कि हिंदी में अगर आपको हिंदी से अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन करना है तो आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। कौन सी? सबसे पहले मैंने आपको टेबल बताई थी। अगर आपको सेंटेंस बनाने सीखने हैं किससे, हिंदी से अंग्रेजी, तो प्यारे विद्यार्थियों ये टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहचान हिंदी में दे रखी है, और अगर आपको अंग्रेजी में टेंस के आंसर देने हैं तो आपको एडवर्ब सीखनी होगी। एडवर्ब के साथ में आपको सब्जेक्ट का भी ज्ञान होना होगा। और ये प्यारे विद्यार्थियों टेंस के बारे में आज मैंने आपको डिटेल में बताया, और बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए इस बार ये भी मैंने आपको मेंशन किया। साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो and take care. Goodbye. Always be happy. Thank you very much once again. Please subscribe our channel so that I will send you our next video time to time. Thank you very much once again.